सम्मान समारोह में उपस्थित होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और बेटी का सम्मान करना ही हमारा फर्ज कर्तव्य दायित्व बनता है। हम सभी जानते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं मौजूद हूं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के पास, जहां पर आज बेटी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और किस उद्देश्य से किया जा रहा है बेटी सम्मान समारोह, बेटियों को बचाने का जो संकल्प इन्होंने लिया है, हम जरा जानते हैं वाल्मीकि जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बेटी बचाओ सम्मान समारोह को लेकर। हम सीधे तौर से जानने की कोशिश करते हैं वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। इधर आ जाए। धन्यवाद पाठक जी। क्या नाम हुआ सर आपका पूरा? विशाल वाल्मीकि नाम। विशाल वाल्मीकि जी। विशाल वाल्मीकि जी है, आप वाल्मीकि समाज से भी हैं। आज जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, बेटी बचाओ सम्मान समारोह जो कर रहे हैं, इसका करने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, पहले तो ये मेन उद्देश्य जैसे नाम से ही पता चलता है कि बेटी सम्मान समारोह। जिस समाज की बेटी पढ़ेगी लिखेगी वो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि पहले अपने समाज के जो महिला वर्ग जो है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी जो है पढ़ नहीं पा रही। इसलिए हम लोग ये सम्मान समारोह रख करके हम अपनी जो पीढ़ी है, वाल्मीकि समाज की जो पीढ़ी है, उनको बताना चाहते हैं कि ये सम्मान दे करके आप अपने समाज को बढ़ाओ, अपनी बेटी को बढ़ाओ, आप आगे बढ़ो, तब जाकर ये समाज आगे बढ़ेगा। क्या ये सम्मान देने से क्या बेटी बचाओ अभियान क्या पूरा हो सकता है? सम्मान देने से क्या मात्र हो जाएगा? देखिए, हम तो एक छोटा सा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जो झारखंड प्रदेश है, ये एक छोटा सा प्रयास कर रही है। क्योंकि जो वाल्मीकि समाज का इतिहास है, ये समाज जो आज जितने भी जो समाज है, सबसे निचले पायदान में ये समाज है। और सबसे निचले पायदान में एक सफाई का काम करके गली की नली सड़कों, नगर निगम जो क्षेत्र है, नगर निगम में ये समाज के लोग काम करते हैं। वहाँ की गंदी नालियाँ को साफ करते हैं, कचरा को साफ करते हैं। इस वजह से जो नगर निगम से जो मेहनताना जो मिलता है, मात्र 4,000-5,000 जो मिलता है, जिसकी वजह से ये समाज आज अनपढ़ है, शिक्षा की ओर नहीं ध्यान दे रहा है। और शिक्षा की ओर नहीं ध्यान देने की वजह से आज अपने ही राज्य में, इसी राज्य में जो है, ये वाल्मीकि समाज के जो विभिन्न हमारे जो जाति के लोग हैं, चाहे वो मैतर हो, डोम हो, हम लोग को इस राज्य में जो है मैतर के नाम से जाना जाता है, डोम के नाम से जाना जाता है, हाड़ी के नाम से, लाल बेगी के, चूड़ा के नाम से जाना जाता है। तो गाली शब्द जो देखने को मिलता है, तो ये वाल्मीकि समाज इस राज्य में तब का आया हुआ है जिस समय अंग्रेज का शासन काल होया करता था, जिस समय नगर निगम की स्थापना की गई थी। उस समय इस समाज को खोज करके लाया जाता था और शहर में नगर निगमों में काम करा करके शहर में सफाई का काम कराया जाता था। आज हेमंत सोरेन की जो सरकार है, इसी समाज को जो है बाहरी कहती है। इस राज्य को जिस राज्य को सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोगों ने उस समय अंग्रेजों के शासन काल से पूर्व में साफ सफाई करके इसको रंग रोगन करके साफ सुथरा रखने का काम किया, ऐसे समाज को हमारी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, और कल का जो एक नेता आप सुने होंगे, इसका नाम क्या नाम है उसका, मैं तो ठीक से नाम भी नहीं जानता हूँ, वो अपने आप को जो नेता साबित करता है, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आप स्थानीयता की तो बात करते हैं, स्थानीय नीति की भी बात करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस राज्य में जो वाल्मीकि समाज जो लाखों की संख्या में इस राज्य में निवास करते हैं, आज उनको ना जाति प्रमाण पत्र मिल पा रहा है, ना वो आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं, ना ही शिक्षण संस्थान में अपना नामांकन कर पा रहे हैं। ये समाज आज इस आधुनिक युग में लोग चांद में चले गए, फिर भी ये समाज अपने गटर भरी जिंदगी जी रहा है। इस समाज के लिए जिस प्रकार से राज्य सरकार को चिंतित होना चाहिए था, राज्य सरकार 1% भी समाज की ओर ध्यान नहीं दे रही है। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है वाल्मीकि जी, लेकिन मेरा ये कहना है, क्या ये वाल्मीकि समाज के लिए ही बेटी सम्मान समारोह आप कर रहे हैं या फिर सबके लिए कर रहे हैं? देखिए, आज जिस वाल्मीकि समाज की मैं बात करता हूँ, ये वाल्मीकि समाज में फिर से बोल रहा हूँ कि ये वाल्मीकि समाज शिक्षित वर्ग नहीं है। ये वाल्मीकि समाज आज भी अनपढ़ है, अशिक्षित है, नगर निगम में काम करते हैं और शहरों की गली और नली को साफ कर रहे हैं। जो समाज जो पढ़ाई लिखा नहीं है, जिस समाज में लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, तो हमारा प्रयास उन लोगों के पास है कि पहले अपने समाज को जागृत करो। जब अपना समाज जब जागृत होगा तो सर्व समाज जागृत होगा। ये हमारा प्रयास है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार महिला उत्पीड़न का केस बराबर चल रहा है, जबकि महिला संगठन का यहाँ पर अभी तक महिला मानवाधिकार का संगठन तक नहीं हुआ है अभी। ठीक है, इस तरह से कैसे होगा? क्या लगता है बेटी बचाओ भी इस तरह से आपका सफल हो पाएगा? जिस तरह बेटी सम्मान समारोह आप कर रहे हैं, क्या बेटी बचाओ के लिए भी आप जोर दे रहे हैं इसमें? देखिए, ये तो बात आपने ठीक कहा है पाठक जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहीं ना कहीं मैं आपकी बात को समर्थन कर रहा हूँ कि लगातार चाहे दुमका की घटना देख लो, चाहे कहीं और सब जगह देख लो, हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके से इस राज्य में दोहन हो रहा है, इस राज्य में जो शिकार हो रही है हमारी बेटी। बता दें कि झारखंड जो है अभी आदिवासी का सरकार है, आदिवासी बहुमूल्य का सरकार है। जब आदिवासी महिला भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में कैसे सरकार चल पाएगी? देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार अपने आप को आदिवासी की सबसे बड़ी सरकार अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रही है कि हम वाल्मीकि समाज के, अपने आदिवासी समाज के बहुत हितैषी की सरकार है। मैं कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न, सबसे ज़्यादा बलात्कार इस समाज दलित
दलित आदिवासी समाज में अगर महिलाओं के साथ हुआ है तो हेमंत सोरेन की सरकार में ही हुआ है। इससे पहले किसी भी सरकार में यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की महिलाएं के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं होता था जितना बलात्कार इस राज्य सरकार में हो रहा है। क्या ये आपका संगठन जो है महिला जो वाल्मीकि अखिल भारतीय वाल्मीकि जो महासभा जो है, क्या इस तरह का कोई कदम उठाने जा रही है जो महिला उत्पीड़न को रोक सके? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बेटी बचेगी तभी समाज बचेगा। इसी नारे के साथ हम अपनी बेटी को शिक्षित भी करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बेटियों को जो भारतीय सभ्यता है, भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना करी और उसमें देश भारतीय सभ्यता का जो संस्कार उसमें दिया गया, हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी मतलब घटना हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी और हमारी समाज नहीं बल्कि राज्य में जितनी भी हमारी बेटियां जो निवास करती है, अगर वो सही तरीके से संवैधानिक अपने अधिकार को जानेगी, शिक्षित होगी, पढ़ेगी लिखेगी तो अपने अधिकार के लिए खुद लड़ेगी, स्वतः लड़ेगी। और मैं निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ कि इस राज्य में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। इस वजह से अब हमारी बेटियों को आगे बढ़ करके ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ना होगा, तभी जाके ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी इस राज्य में। जैसा कि विकास वाल्मीकि जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर बेटियां सुरक्षित होंगी यानी बेटियां शिक्षित होंगी तो जो घटनाएं घट रही हैं, जो अनहोनियां हो रही हैं, वो अनहोनी होने से बच सकती हैं। अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस भी करेंगी। लेकिन अगर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा अगर ये प्रयास करती है कि बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है तो बहुत सराहनीय पहल है। अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो वाकई में जो अभी महिला उत्पीड़न की समस्याएं जो सामने आ रही है इस सरकार में, झारखंड की वर्तमान सरकार में जो आ रही है, ये शायद कम होने का संभावना बनेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें झारखंड जोश। मैं चंदन पाठक अपने सहयोगी मिलन के साथ में। धन्यवाद।